हाय। सो वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के जो नोट्स हैं उसे चेक करना और देखना कि 313.34 एंड 300.46 ये एक्चुअली रिकॉर्ड होते कैसे हैं। ये तो नंबर्स हमें जो प्रेजेंटेड हैं वो हैं, लेकिन एक्चुअली में नोट्स में वर्किंग जाती कहाँ है। ध्यान रखिएगा, हम जो अभी एनुअल रिपोर्ट देख रहे हैं ये रिलेटिवली थोड़ा सिंपल है। हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम ये कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन जैसे ही अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये ओवर द पीरियड बहुत इजी हो जाएगा। लॉजिक सेम रहेंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के लिए। चलते हैं नोट नंबर 4 एंड देखते हैं सिचुएशन। दिस इज वेयर वी हैव नोट नंबर 5 एंड दिस इज वेयर वी हैव नोट नंबर 6। लेकिन इससे पहले चलते हैं 4 में। अब जब हम 4 देखते हैं तो इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग तरीके से है। तो मैंने थोड़ा सा लिबर्टी लिया है इसकी प्रेजेंटेशन के लिए। मैंने इसकी एक इमेज क्रिएट कर ली है और हम इसे दोनों को पैरेलली देखेंगे। नोट नंबर 4, दिस इज व्हाट वी हैव। नोट नंबर 4, सो लेफ्ट हैंड स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं ये एक इमेज है। नोट्स द कंसोलिडेशन अगर देखें तो पेज नंबर 277, दिस इज व्हाट पेज नंबर 277 इज। अब जो हमने वैल्यू देखा था सबसे पहले सबसे ऊपर में, उसको देखते हैं कि यहाँ प्रेजेंटेशन क्या है। सबसे पहले आप देखिए इस फाइल में, इस सेक्शन पे, और इसे समझते हैं ये प्रेजेंटेड क्या है। तो जब भी प्रेजेंटेशन होता है, जैसे अगर आपको याद हो प्रीवियस टू प्रीवियस जहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पर मैंने इक्विपमेंट के एग्जांपल 10 करोड़ लिया था और हर एक साल 2-2 करोड़ रुपया रिड्यूस हो रहा था। यहाँ प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग तरीके से होती है। वहाँ पर हर साल जो रिकॉर्डेड है वो नहीं रिकॉर्ड होता। हमेशा प्रेजेंटेशन ग्रॉस कैरिंग अमाउंट होता है। जैसे प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। तो लेट अस से कि एक फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑफ द पीरियड में हमने डेप्रिसिएशन या कैरिंग अमाउंट 100 है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, मतलब डेप्रिसिएशन जो पिछले सालों से एक्यूमुलेट होकर के आ रहा है। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा 10 करोड़ है और इस साल का करंट डेप्रिसिएशन भी 10 करोड़ है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक का, तो आपको याद रखना है कि टोटल जहां से स्टार्ट हुआ था और अभी तक का क्या है, ये दोनों। सो दिस बिकम्स माय टोटल डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड। अब जो अमाउंट हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी उसे हम कैरिंग अमाउंट कहते हैं। टेक्निकल भाषा में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, कैरिंग अमाउंट इज द वर्ड और द अमाउंट विच इज गेटिंग कैरीड इन बैलेंस शीट। सो माय ग्रॉस कैरिंग इज 100, total accumulated depreciation which is for including the current depreciation is 20, तो कैरिंग अमाउंट हमारा 80 होगा। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट स्टार्टिंग है, सो अगेन एफ वाई 2 में सेम दिस बिकम्स 100 इटसेल्फ। अब की बार एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हो जाएगा 20 और लेट अस से इस साल फिर से हमारा डिप्रिसिएशन नया है 10। इस बार हमारा टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा 30। कैरिंग अमाउंट अब क्या हो जाएगा? 100 माइनस 30। तो ये जो एडिशनल 10 का इफेक्ट आ रहा है, लेट मी चेंज दिस नंबर टू गिव अस मोर क्लियर पर्सपेक्टिव। ये जो एक्स्ट्रा 15 रिड्यूस हो रहा है, मतलब 18 माइनस 65 इज बिकॉज ऑफ दिस। ये टोटल डेप्रिसिएशन के अंदर में ये दोनों वैल्यू आ चुके हैं। अगेन एफ आई 3 के अंदर में सिचुएशन क्या जाएगी? सेम, दिस स्टेज एज इट इज अज्यूमिंग, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कोई भी नया परचेज या कुछ सेल नहीं हुआ है। इस बार क्या होगा हमारा? टोटल डिप्रिसिएशन विच इज एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 35 और इस बार लेटर से हम 25 डिप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा सम विच इज 60 और ये प्राइस, ये कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 40। तो ये अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट है, ये हमारा जाता है गोज टू बैलेंस शीट। ये हमारा बैलेंस शीट जाता है और ये डिप्रिसिएशन है, दिस गोज टू इनकम स्टेटमेंट या पी&एल स्टेटमेंट। ये हमारे अमाउंट होंगे। वापस चलते हैं हमारे इमेज पे। जैसे हमने कहा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, आप फोकस करिए एज एट 31 मार्च 2025। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4772.08। अब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन पे पुराने डिप्रिसिएशन भी होंगे और डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी है। अब देखा जाए तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन अलग अलग लाइन आइटम है।
फ्री होल्ड लैंड, जैसे हमने बोला था फ्री होल्ड लैंड की डिप्रिसिएशन नहीं होती है, तो वहाँ कोई डिप्रिसिएशन आपको नहीं दिखेगा, अमाउंट इज सेम। बिल्डिंग्स, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, कुछ एडिशंस हुआ है, कुछ सेल हुआ है, तो वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। एक्सचेंज डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अगर आपने फॉरेन में, कंपनी की फॉरेन में अगर कोई बिल्डिंग्स मटेरियल्स हैं, तो जब रीवैल्यूएशन होता है, मतलब लेट अस से कि अगर यूएस में अगर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके रखी है तो उसकी वैल्यूएशन डॉलर्स में है, फिर आप उसको चेंज करेंगे आज की आईएनआर के अंदर में, तो करेंसी के अंदर में कुछ डिफरेंस हो सकता है, तो वो एडजस्टमेंट ये कॉलम बता रही है। एडिशंस मतलब आपने कुछ परचेज किया है, डिस्पोजल्स मतलब आपने सेल्स किया है, और यहाँ पर रिक्लासिफिकेशन मतलब कैटेगरीज होती है कोई कुछ रूल्स की वजह से, जिसकी वजह से आपको कुछ एसेट्स रिक्लासिफाई करना पड़ता है, तो उसकी कोई एडजस्टमेंट्स है तो वो इस कॉलम में आएगी। ये फाइनल आपकी वैल्यू आ रही है जो आपकी एज एट 31 मार्च 25। अब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ये पूरा का पूरा यहाँ से जो टोटल डिप्रिसिएशन है ये माइनस होता है, सेम गोज विच इज एक्सचेंज डिफरेंस क्या है, और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या था, जैसे हमने एक्सेल फाइल में देखा था। डिप्रिसिएशन ऑफ द ईयर क्या है, मतलब करंट साल के लिए 308.93, ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है, हमें भी देखेंगे एग्जैक्टली क्या है। डिस्पोजल्स मतलब अगर कुछ भी चीज़ हमने सेल किया है तो उसके अगेंस्ट में जितना भी हमें डिप्रिशिएट करना था वो सारे वैल्यूज भी एडजस्ट होंगे, ये एडजस्टमेंट वैल्यू है यहाँ पर 35.70। एज एट मार्च एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमारी नहीं जाती है, ये एडजस्ट होता है यहाँ से। सो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड अमाउंट, ये कैरिंग अमाउंट है। कैरिंग अमाउंट जो फाइनल नेट बेसिस में आए ये हमारे पीपी एंड ई में जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आएगा। ये आपका हो गया 2025 के लिए, ये वाले नीचे में सिचुएशन हो गए आपके 2024 के लिए। अब थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और देखते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज जो आपकी फैक्ट्री या प्लांट प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट, जो भी चीज अभी वर्क इन प्रोग्रेस में, अभी तक कंप्लीटली इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है। तो वहां पर डिटेल्स ये दे रहा है, कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट कितना था, इस साल हमने एडिशनल एडिशंस कितना किया था, असेट्स कैपिटलाइज्ड मतलब इस साल जो हमने कैपिटलाइज कर दिया है, जो हमने मान लिया है कि ये अब इस कैटेगरी में आ चुका है, विच इज कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आ चुका है, पीपीएनडी के अंदर में आ चुका है। असेट्स ट्रांसफर्ड टू हेल्ड फॉर सेल, और ये हो गया आपका क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हेल्ड ऑन बैलेंस शीट एज ऑन डेट की इंफॉर्मेशन एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर्स विच इज ट्रांसफर टू हेल्ड ऑन सेल्स के डिटेल्स दिखा रहा है। ये सारी की सारी हमारी डिटेल्स होगी, किसकी होगी, हमारी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। अब जब हम देखें डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 308.93, ये कहाँ से आ रहा है, ये वाली प्राइस है 308.93। वापस जाते हैं, 0.98 which is depreciation charge on investment property for the year which is refer note 5, note 5 से आ रहे हैं ये वाले 0.98। amortization for the year which is again coming from note number 6, 3.43, 313.34 is what the amount which is recorded under P&L which is profit and loss statement में depreciation amortization के लिए रिकॉर्ड हुआ है इस साल के लिए जो हमने चार्ज किया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर के लिए 300.46 है। तो ये हमारी डिटेल्स होगी किसके लिए, नोट नंबर 4। नोट नंबर 5 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डिटेल्स है, और नोट नंबर 6 में एमोर्टाइजेशन की और डिटेल्स है उसे। नाउ दिस इज आवर नोट नंबर 5 विच इज रिकंसिलिएशन ऑफ कैपिटल अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितना है, फिर ओपनिंग, एडिशंस, रिक्लासिफिकेशंस क्या है, क्लोजिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशंस फॉर द ईयर। तो ये कैटेगरी क्या है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैटेगरी है, इसमें भी कुछ डिप्रिसिएशन है, कंपनी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी नहीं किया है, इसलिए डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी बहुत स्मॉल है, बहुत मिनिस्क्यूल है। ये हो गया नोट नंबर 5। नोट नंबर 6 में हमारी क्या बात हो रही है, गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल्स। अदर इंटेंजिबल्स में हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियसली अमोर्टाइजेशन मिलेगा यहाँ पर। अब रिकंसिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट क्या हो गया, यहाँ पर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, जैसे हमने समझा था कि सारे के सारे आपके इंटेंजिबल एसेट्स जैसे ट्रेडमार्क्स हो गया, डिजाइंस हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हो गया, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एक्सचेंज डिफरेंस, एडिशंस मतलब कुछ एडिशंस परचेज किया, डिस्पोजल्स मतलब सेल किया, और ये फाइनल ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। फिर सेम गोज जैसे हमने पीपीई में देखा था, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, डिप्रिसिएशन की जगह वर्ड चेंज हो गया अमोर्टाइजेशन। बिगिनिंग में एक्सचेंज डिफरेंस अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर 3.43, ये हमारे एडेड है कहाँ पर, आपके एक्सपेंस पीएनएल के अंदर में, टोटल डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में। डिस्पोजल्स, जितना भी वैल्यू आपका डिस्पोज किया उसका एडजस्टेड अमोर्टाइजेशन में रिड्यूस हुआ, एडजस्टेड एज एट मार्च
Final carrying amount is going to go towards which part? Which is going to go towards your balance sheet amount. This is for 2025. This table is for 2024. आई होप आपको इस वीडियो से क्लियरली समझ में आया होगा कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कैसे प्रेजेंट होता है नोट्स टू अकाउंट्स में। एंड आई होप कि कल को फिर से आप कोई नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, एनुअल रिपोर्ट देखें और वहाँ पर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के नोट्स देखें तो आप घबराएंगे नहीं। If you have any questions, make sure to drop that in your comment box, or else thank you for the day.